बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करें, और अगर आप अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं कुछ, तो आप अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं बिल्कुल। और आपको बताती चलूँ कि मैं जो है आपके लिए हेल्दी टिप्स लेकर आती हूँ, ताकि उससे आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और उससे जो है आपके लिए कोई ना कोई भला हो सके। तो इसलिए मैंने जो है वो टिप्स पे काम शुरू किया प्रॉपर। तो आज भी मैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम बात करेंगे 30 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों के लिए सेहतमंद रहने के तरीके। ख़वातीन के लिए तो बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। ख़वातीन के लिए तो ग्रूमिंग ट्रिप्स भी बताई जाती हैं, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन हमारे मर्दों और लड़कों के लिए वो सब चीज़ें जो हैं उस तरह से नहीं बताई जाती जिस तरह से उन्हें भी बतानी चाहिए, उन्हें भी गाइड करना चाहिए। तो जी बिल्कुल, आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को, माय ऑफिशियल चैनल मरियम शेख को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, योर लव, योर रिस्पेक्ट। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले वर्जिश जो है वो रोज़ाना करनी है आपने। रोज़ाना वर्जिश करना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बंदा सेहतमंद रहता है। तो रोज़ाना वर्जिश करनी है आपने। 30 साल की उम्र के बाद मसल्स को बढ़ाने की बजाय जिस्म को ताकतवर बनाने पर तवज्जो दें। मसल्स तो बढ़ जाते हैं, वैसे भी बैठ बैठ के बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए आपको फोकस करना है। आपने ताकतवर होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, मजबूत होना है, तो उस पर आपने तवज्जो देनी है। और इसके लिए सख्त वर्जिश जो है, एक्सरसाइज जो होती है, वर्जिश जो होती है, उसकी बजाय हल्की वर्जिश करें। इस उम्र में वॉक बहुत ज़रूरी होती है। वॉक पे आपको फोकस करना चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए। और सुबह शाम अपने लिए वक्त निकालें। वक्त 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 आजकल किसी के पास नहीं होता। हमारी ख़ुद की ज़ात के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। आजकल एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया है, सब कुछ इतना चेंज हो गया कि वाकई हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं होता, अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं होता, लेकिन हमें निकालना चाहिए। हमें अपने लिए तो एटलीस्ट वक्त निकालना चाहिए, और कम से कम 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें। आप अपनी गली में वॉक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक पार्क में जाना है या कुछ भी। आप अपनी गली में, अपनी छत पे इवन के वॉक कर सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए आपने वॉक ज़रूर करनी है, ताकि इस उम्र में आम बीमारियों जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह से आप लोग महफूज रह सकें। तो वॉक करने के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। मैं तो ख़वातीन को भी पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि वॉक उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो यंगस्टर हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वॉक को अपनी ज़िंदगी का अहम आप जो है वो हिस्सा बना लें, इंटरेस्ट बना लें, ठीक है। अब हड्डियों की सेहत का ख्याल। इस उम्र में अक्सर लोगों की हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं। इसके लिए हड्डियों का जो कहते हैं कि एनर्जी एक्सरे करना चाहिए, ठीक है, ताकि हड्डियों की सेहत के बारे में पता रहे। ऐसे अफराद जो कम चलते फिरते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, जिनके फैमिली में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जो कहते हैं ना कि ख़ानदानी चलता आ रहा है सारा प्रोसेस, वो होता है, तो उनकी हड्डियों को फ्रैक्चर का जो है वो ज़्यादा ख़तरा होता है। उनको ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं इन बीमारियों में मुब्तला होने के लिए। तो उनको चाहिए कि, उनके लिए ज़रूरी है कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम के साथ 400 मिलीग्राम विटामिन मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए। 1000 मिलीग्राम के साथ 400 मिलीग्राम विटामिन मिला के आपने, कैल्शियम के साथ विटामिन मिला के आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत फ़ायदे की बात है। बहुत सारे कम लोग हैं आप में जो इस बारे में जानते होंगे। अब आते हैं जी प्रोसेट्स पर तवज्जो देना। रिसर्च प्रॉपर रिसर्च की गई, तो रिसर्च के बाद ये बात साबित हुई, ये सामने आया कि 10,000 में से एक मर्द को 40 से 35 यानी कि 35 से 40 साल की उम्र के अंदर प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जितनी भी जल्दी जो है इस मर्ज़ की पकड़ होगी, उतना ही बेहतर इसका इलाज होगा। अगर ये अलामत देखें तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। पहला, जिनसी कमज़ोरी। दूसरा, रात को आपका यूरिन पास आउट हो जाना, ठीक है। तीसरा, यूरिन पास आउट होते वक्त तकलीफ़ जो है वो, पेन जो है वो फ़ील होना। और फिर चौथा, ख़ुद एतमादी में कमी और बेख्वाबी, डिप्रेशन, क़ुव्वत में कमी और बेज़ारी।
यानी डिप्रेशन, बेजारी, इसके अलावा यूरिन पास आउट हो जाना, यूरिन पास करते वक्त आपको दर्द महसूस हो रहा है, या फिर अपनी कह लें कि रिलेशनशिप में आपके जो होता है जिनसी कमज़ोरी जो है वो आपको फील हो रही है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से जो है वो रुजू करना है। खुराक कम खाएं। कहते हैं कि खुराक ज़्यादा खानी चाहिए, लेकिन ये एज होती है कि जिसके बाद आपको कहा जाता है कि खुराक कम खाएं। 30 साल की उम्र के बाद जिस्म में जो है चर्बी का इजाफा ज़्यादा आसानी से होता है। 30 साल की उम्र के बाद जिस्म के इस्तेमाल में हर साल 12 कैलोरीज़ की कमी होती है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ग़िज़ा को मुनासिब रखें, बेधड़क तरीके से, बेढंग तरीके से खाते जाएँ, तो आपके नुकसानदेह साबित होगा। तो अपनी ग़िज़ा को मुनासिब रखें। इसके लिए आपको अपनी पसंद की चीज़ें छोड़ना तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कम ज़रूर करना पड़ेगी जी, बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखता और कोई भी आपकी केयर नहीं करता। इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि जान है तो जहान है, और अपनी जान से बढ़ के आप सबके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर टेस्ट किए जाने पड़ते हैं। कहते हैं कि डॉक्टरों के मशवरे से ये बात जो है वो सामने आई कि 30 साल की उम्र के बाद सेहत के मसाइल जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की सूरत जो है उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि 30 साल के बाद हर साल में एक मरतबा अपने तमाम ज़रूरी टेस्ट जैसा कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ECG, छाती के एक्सरे, जिगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि अगर आपको कोई चीज़ नॉर्मल नहीं मिलती, अगर आपको किसी किस्म की कोई बीमारी, खुदा न खास्ता बीमारी के बारे में लाहक कर दिया जाता है, आगाह कर दिया जाता है, तो आप उस पर कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जितनी जल्दी आपको पता चलेगा उतनी जल्दी ही आप लोग उस पर कंट्रोल कर सकेंगे। अदरवाइज़ देर हो जाती है, पता नहीं चलता, तो आप लोग कंट्रोल भी नहीं कर पाते, तो वो हमारे मसाइल जो हैं वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो हमारे लिए नुकसान का सबब बनते हैं। योगा को अपनी आदत बनाने, योगा, जो पुराने ज़माने के लोग हैं उन्हें तो योगा का पता भी नहीं है इतना, इवन कि हमारी यंग जनरेशन को भी इतना ख़ास इसके बारे में इल्म नहीं है कि योगा एक्चुअली होता क्या है। लड़कपन में तो आपका जिस्म खेल कूद भाग दौड़ का आदी होता है, इसलिए आपको इतना फील नहीं होता और आपको चले आपका गुजारा हो जाता है। आप ना भी करें तो इट्स ओके, लेकिन करना चाहिए, बहुत कह लें कि कंपल्सरी है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद अक्सर मर्द अपना ज़्यादातर वक्त बैठ कर काम करने में गुजार देते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में भी सारा दिन बैठ कर काम करते हैं, घर आते हैं तो आते ही टीवी के सामने बैठ जाते हैं, खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, और इसी तरह से बैठे बैठे उठ के जाके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो इस उम्र में आपके जिस्म के मसल्स और टिश्यूज़ जो है वो छोटे हो जाते हैं, जिस्म में लचक जो है वो बाकी नहीं रहती जिस तरह से जवानी में होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि योगा किया जाए ताकि जिस्म में खिंचाव हो और ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, ये जो है इन पर काबू पाने में आपको मदद मिल सके। अब आप सब सोच रहे होंगे कि योगा कैसे किया जाए, कब किया जाए और किस तरह से, मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, अपना फ़ोन उठाएं, यूट्यूब खोलें और योगा लिख के उसकी एक्सरसाइज देखें, और उसी को देख देख के ही आप भी ये अमल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर एक बात कि जान है तो जहान है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप बज़ाहिर जो नज़र आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मोटे दिखाई दें, आप हेल्दी दिखाई दें तो ही लोग आपको हेल्दी कहेंगे, और अगर आप फिज़िकली वीक हैं, स्मार्ट हैं, तो लोग आपको कहेंगे कि यार ये तो कमज़ोर सा है, ये तो, इसकी तो सेहत ही नहीं है, ब्ला ब्ला जो भी है। आप इंटरनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको, वो बहुत ज़रूरी है। अब जब तक इंटरनल स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, आप जितने मर्जी हेल्दी हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंटरनल स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप जितने मर्जी कमज़ोर हैं, कोई भी मसला मसाइल नहीं होता, कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं होती। तो लिहाजा अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आपके साथ ही आपकी फैमिली होती है। अगर कोई औरत है, मर्द है, तो उसके साथ ही उसकी फैमिली चल रही होती है। तो प्लीज़ अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।